हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे वहां पर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर वीडियो लगातार नहीं आ रहा था। कुछ मेरे पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आपका कुछ दिनों से का बंद हो गया था। तो दोस्तों, आज से वीडियो का इस चैनल पर लगातार मिलते रहेगा, आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ के एक्सरसाइज हमारा होगा 1.3। तो दोस्तों, आप लगातार पूरे वीडियो में बने, पूरे के पूरा क्वेश्चन हम कराने वाला हूं। तो दोस्तों, लगातार देखते रहिए। आपका 1.1 1.2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वहां से 1.1 1.2 जाकर देख लीजिएगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 के पहला प्रश्न है। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि अंदर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि अंदर रूट 5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका अपरिमेय संख्या परमेय संख्या की परिभाषा को कंप्लीट करना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का परिभाषा अगर आपको पता रहेगा तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो चले दोस्तों, सबसे पहले का अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो लिखा जाता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, अर्थात जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके। और बोलता है कि p के मान 0 हो सकता है जबकि q के मान 0 नहीं हो सकता है। सॉरी, क्यू के मान 0 हो सकता है जबकि पी के मान 0 नहीं हो सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी आपका जो p बटा क्यू, तो p बटा क्यू आपका कौन सा संख्या? परमेय संख्या। तो यहाँ पर p के मान 0 नहीं हो, p के मान 0 नहीं हो सकता है, मगर क्यू के मान का 0 हो सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या करेंगे? हम लिखेंगे हॉल में। अब परमेय संख्या की परिभाषा होता है, ये भी जान लीजिए कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अर्थात जिसका पूरा पूरा विभाग माने अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके। और बोलता है कि साथ ही साथ p के मान 0 हो सकता है जब q का मान 0 नहीं हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, परमेय और परमेय आपको परिभाषा के माध्यम से आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो चले दोस्तों, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्या सबसे पहले हल लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि अंदर 5 एक परमीय परमीय संख्या है। क्या लिखेंगे? यदि माने यदि संभव हो तो माना कि अंदर 5 है जो आपका क्या है? एक परमीय संख्या है। अंदर 5 कौन सी संख्या है? परमीय संख्या है। क्या लिखे? यदि संभव हो तो माना कि अंदर 5 एक परमीय संख्या है। कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि ए बाई, क्या लिखेंगे? ए बाई सॉरी, क्या लिखेंगे? अंदर 5 नु है, तो देखो अंदर 5 बराबर ए बटा बी। अब दोस्तों यहाँ पर ए बटा बी भी मान सकते हैं, एक्स बटा वाई भी मान सकते हैं। तो हम सबसे हमको सुटेबल लगा कि अंदर जो 5 है ना, वो बराबर होगा ए बटा बी के। तो ए बटा बी के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, जहां आपका ए और बी क्या है, देखिए अंदर 5 जो है अब परमेय संख्या है और ए बटा बी क्या है? परमेय संख्या है। तो जहां ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी नॉट इक्वल 0 तथा, क्या लिखे? बी नॉट इक्वल 0 तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए और बी जो आपका है, तो ए और बी बिलोंग्स टू जेड, अब बी नॉट इक्वल जीरो, यानी बी के मान कभी जीरो नहीं होता था। ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है, शामिल नहीं है। इसमें क्या है, शामिल नहीं है। एक के अलावा और कोई इसमें क्या माने उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करेंगे। अंतर 5 के ए स्क्वायर अब बराबर ए बाई बी के भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दिए। अब दोस्तों ये स्क्वायर से रूट का जगह हट जाएगा, तो 5 बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाटा में एक है, तो हई गुणा करें इससे, तब 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर चूंकि 5 जो है 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। जो आपका 5 है ना, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए अब देखिए जो 5 है ना, तो ए को भी क्या करेगा, विभाजित है, ए को भी विभाजित करेगा। अब जैसे आपका 5 ए को विभाजित करेगा, तब दोस्तों यहां पर लिखेंगे तथा पुनः, अच्छा डायरेक्ट हम क्या तथा को हटा भी सकते हैं, यहाँ पर लिखे क्या लिखेंगे, पुनः माना कि, यानी दोस्तों दोबारा माने, क्या मानेंगे, मानेंगे यही कि आपका a बराबर 5m, ये जो होगा 5m के बराबर होगा, जहां m क्या है आपका एक पूर्णांक संख्या है, जहां m क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों आपका जैसे a बराबर 5m हुआ, हम क्या करें, दोनों तरफ अब वर्क करेंगे, तो a स्क्वायर अब बराबर 5m स्क्वायर, 5m के होल स्क्वायर। तो दोस्तों मेरे पास जगह तो है नहीं, अब मिटाएंगे, मिटा कर लिखेंगे। तो दोस्तों मिटाने से पहले आप एक बार और समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे हॉल में, यदि संभव हो तो माना कि अंदर 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय दिया तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तब चूंकि अंदर 5 बराबर ए बाई बी, तो अब लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट में कि जहां ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड कोमा बी नॉट इक्वल जीरो, यानी बी के मान कभी जीरो नहीं होता, तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या शामिल है, एक के अलावा और कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं है। तो अब लिखे दोस्तों यहां पर इस संख्या के दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो अंदर 5 के वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए बाई बी के भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो बराबर में बचेगा का ए स्क्वायर बाई बी के, इसके भी स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर स्क्वायर हटा तो 5 मिला, अब बराबर है तो बराबर ए के स्क्वायर ए स्क्वायर बी के स्क्वायर तो बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर क्या गुणा 5 में, देखिए 5 में बी से, तब 5b स्क्वायर, अभी आप एक है तो एक में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो यह 5 जो है आपका ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब 5 जो है ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब लिखेंगे पुनः माना कि, चाहे तथा पुनः माना कि, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, लिखेंगे a बराबर 5m, जहां m आपका क्या है एक पूर्णांक संख्या है, तो अब यहां पर लिखेंगे, अब इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो a के स्क्वायर बराबर 5m के होल स्क्वायर। अब इसके आगे जैसे हम वर्क कर दे, तब देखिए क्या आएगा रिजल्ट आपका। लगातार आप लोग बने रहिए, देखिए पूरे का सूटेबल आप लोगों का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा, पूरे कॉन्फर्म है कि समझ में आ गया, समझने की पूरा फुल गारंटी। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे, अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब बराबर, अब सुनिए ए स्क्वायर का मान हमारा निकला था आपका कितना 5b स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जगह पर क्या रखेंगे 5b स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों यहां पर लिखेंगे 5 के स्क्वायर, देखिए क्या क्या बोलता है, ए के मान बोलता है ना, तो ए स्क्वायर के मान क्या है 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर 5m के स्क्वायर है, तो 5 25, यानी 5m गुणे 5m तो 25m स्क्वायर।
अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर, अब यह 25 25 एम का है आपका पूर्णांक संख्या ना, तो अब एम को क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करेंगे दोस्तों, तो एम के बदले हम अपना क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 5 के स्क्वायर 5 एम के स्क्वायर है ना, तो 5 एम गुणे 5 एम, तब 25 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं 25 एम स्क्वायर, देखिएगा गौर से क्या करते हैं, 25 एम स्क्वायर गुणा में इधर तो भाग में, तो 5 कट जाएगा 5 बार में। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखे, बी स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करते हैं 5 एम को लाएंगे इधर, अब बराबर में भेजेंगे इसको बी स्क्वायर। तब यहां पर लिखे चूंकि जो है 5 है ना 5, ये बी स्क्वायर को बी 5 बी स्क्वायर को विभाजित, जो 5 आपका है ना तो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब आपका 5 आपका बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 जो है ना वो किसको, बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। करेगा। अब जैसे दोस्तों आपका 5 बी स्क्वायर को विभाजित किया, 5 बी को बी विभाजित किया, तो ए और बी सब का विभाजित किया, तब यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, अस्पष्टतः, अस्प अस्पष्टतः, तो अस्पष्ट में लिखेंगे ए और बी में लिखेंगे ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 शामिल है, जो हमारी मान्यता का विरोध जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। अतः अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्या किया, हम यहां पर लिख दिए कि अस्पष्ट ए और बी में एक के अतिरिक्त, यानी ए और बी में एक के अलावा और भी क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 शामिल है, यानी 5 हमारा क्या उसमें मिला हुआ है। तो अब बोलते हैं जब 5 शामिल है तो लिखे कि जो हमारी मान्यता का विरोध करे, जो हमारा जो माने है उसका क्या खिलाफ है, तो खिलाफ होगा, तो क्या जाएगा अंदर 5 एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न, तो चलिए दोस्तों इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप गौर से। तो दोस्तों क्वेश्चन बोलता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2/5 क्या है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि आपका क्या 3 + 2/5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, यही बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, देखिएगा यदि संभव हो तो
माना कि, यानी यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2/5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा है? 3 प्लस 2/5 एक कौन सी संख्या होगा? अब परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस से 2/5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये हल में क्या मान लिए। अब लिखेंगे दोस्तों यहां पर, चूंकि P बराबर क्या लिखे हैं? P बराबर, P जहां क्या है आपका एक परिमेय संख्या, P क्या है? परिमेय संख्या। तो P बराबर 3 प्लस 2/5। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जहां, उसके सामने कुछ दूरी पर स्पेस देकर, कि जहां P एक क्या है? परिमेय संख्या है। P क्या है? परिमेय संख्या। तब P कैसे परिमेय संख्या हुआ? तब P के बाटा में कुछ भी तो 1 है, तब P बटा Q के रूप में, इसलिए हमारा P कौन सी संख्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर P X Y कुछ भी A B C मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करेंगे। तब P स्क्वायर आई इसका वर्क करते 3 प्लस 2/5 के होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर P स्क्वायर बराबर, अब यहां पर A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 3 के स्क्वायर प्लस 2/5 के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 2/5। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम P स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 प्लस 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 के स्क्वायर 4 गुणे 5 अंदर 5 के स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो 5 बचेगा, प्लस 2 ते 6 6 दूनी 12 अंदर रूट 5। अब यहां पर लिखे P स्क्वायर बराबर, तो 9 प्लस 5 चौका 20 प्लस 12 अंदर रूट कितना? 5, 12 अंदर रूट 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर बराबर 9 गो 20 गो 29 हो जाएगा, तो 29 प्लस 12 अंदर रूट क्या जाएगा? 5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं कि P स्क्वायर आई प्लस में इधर तो माइनस में 29, अब बराबर में क्या बचेगा आपका? 12 अंदर रूट कितना? 5। अब लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर P के स्क्वायर माइनस 29 है, गुणा में 12 इधर है तो भाग में, अब बराबर में अंदर रूट 5, ये नहीं मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आपका P स्क्वायर माइनस 29 बाटा में 12 है, वो परिमेय संख्या है, जबकि अंदर 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। एक बार और समझिए आप लोग, लिखेंगे हल में, प्रश्न बोलता है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2/5 एक अपरिमेय संख्या, यही प्रश्न दिया है। तो हम हल में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, संभावना मानेंगे कि 3 प्लस 2/5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। तब लिखे चूंकि P बराबर 3 प्लस 2/5, जहां P आपका क्या है? परिमेय संख्या है। और बोलता है यहाँ पर P, अब इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो P के स्क्वायर बराबर इसका वर्क करेंगे तो क्या जाएगा? 3 प्लस 2/5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर, अब A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दे, तो A प्लस B के होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो वही गया 3 के स्क्वायर प्लस 2/5 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2/5। अब दोस्तों यहाँ पर P स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर, तो बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस है तो प्लस 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 ते 6 6 दूनी 12 अंदर रूट 5 हो जाएगा, ठीक।
अब क्या काम क्या करेंगे, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर है तो बराबर 9 है तो 9 प्लस है तो प्लस 5, देखिए 4 5 20, अब प्लस है तो प्लस 12 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर है तो बराबर 9 गो अब 20 गो 29 हुआ प्लस में 12 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में इधर है तो माइनस है तो पी स्क्वायर माइनस 29 अब बराबर 12 अंडर रूट 5 बचेगा। अब 12 जो आपका गुणा में इधर है तो भाग में, तो पी स्क्वायर माइनस 29 बटा 12 बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5। अब इसके आगे दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए जहां पर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं गया वहां पर जरूर कमेंट करिएगा, फिर से क्वेश्चन को बताइएगा। कमेंट करना भूलिएगा मत, लाइक वीडियो करते रहे, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए काफी हम मेहनत करते हैं दोस्तों, इसलिए कि मेरे लिए एक लाइक बनता जरूर है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा क्या ये परमेय संख्या होगा, ये अपरमेय संख्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे जो आपका कि चूंकि अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि पी स्क्वायर माइनस 29 बटा 12 एक परमेय संख्या है। जब दोस्तों आपका अंदर 5 एक अपरमेय संख्या होगा और पी स्क्वायर माइनस 29 बटा 12 एक क्या जगह परमेय संख्या होगा, तो उस समय क्या करेंगे, जब परमेय अपरमेय मिल गया, परमेय अपरमेय आपका मिला, माने अंदर 5 आपका अपरमेय है और ये आपका क्या जगह परमेय है, तो ये मिल गया दोनों, तो दोनों ये आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं तो लिखे इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो नहीं है तब क्या लिखेंगे, अतः क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका यही है कि 3 प्लस, अतः 3 प्लस 2 अंदर 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, यही लिख देंगे प्रमाणित, प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले दोस्तों अब इस वीडियो के मेरा क्या तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा इस वीडियो के। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है इस एक्सरसाइज 1.3 के, बोलते हैं सिद्ध करें कि 1/2 एक क्या है, अपरमेय संख्या, ये क्वेश्चन बोलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाएगा, आप लोग वही सब सिखाने के लिए इस वीडियो में हम उपस्थित हूं। तो दोस्तों लगातार आप वीडियो में बने रहिए। तो चलो दोस्तों क्या करें, लिखेंगे हॉल में, माना कि सॉरी ऐसे लिखिए, लिखेंगे यहां पर कि यदि संभव हो तो माना कि 1/2 एक परमेय संख्या है, यानी लिख दिए कि 1/2 जो है आपका एक परमेय संख्या है। अब जैसे परमेय संख्या होगा तो आप लिखे चूंकि आपका 1/, देखिएगा 1/2 बराबर a/b के, चाहे x/b के कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आप लिखना पड़ेगा आपका कि जहां a, b बिलोंग्स टू z, कोमा अब लिखेंगे यहां पर b नॉट इक्वल 0, b के मान कभी 0 नहीं हुआ, तब लिखेंगे दोस्तों इसके आगे लिखेंगे कि
ए और बी में एक के अतिरिक्त, यानी ए और बी में एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तो वही लिखे 1/2 जो है बराबर होगा a/b। तो जहां a और b है बिलोंग्स टू जेड, b नॉट इक्वल 0, तो a और b में एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तो नहीं है तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करिए। तो 1/2 के स्क्वायर अब बराबर a/b के भी स्क्वायर। तब दोस्तों यहाँ पर एक के स्क्वायर, एक स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, बराबर में यहाँ पर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इससे गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा करें तो 2a स्क्वायर, इससे गुणा करते क्या जाएगा b स्क्वायर, ये नहीं हुआ। तो अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि जो आपका है ना 2, वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। जो आपका 2 है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 आपका बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 बी को भी क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब जैसे वो 2 बी को विभाजित करेगा, तब यहां पर लिखेंगे अब पुनः माना कि, यानी दोबारा मानेंगे हम, क्या मानेंगे, यही मानेंगे यहां पर कि आपका a बराबर क्या मानेंगे, a बराबर a मानेंगे तो यहां पर b, हम क्या करते हैं b मानते, तो b बराबर यहां पर क्या मानेंगे, b मानेंगे, b बराबर 2m, जहां m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, m क्या है, जहां पूर्णांक संख्या। अब क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्क करें तो b के स्क्वायर अब बराबर 2m के स्क्वायर। क्या करेंगे, लिखेंगे हल में यदि संभव हो तो माना कि, क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 1/2 एक क्या है, परमीय संख्या है। तो अब लिखेंगे 1/2 बराबर a/b, जहां a और b बिलोंग्स टू b जेड, b नॉट इक्वल 0, a और b में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, यानी एक के अलावा कोई इसमें गुणनखंड नहीं है। तो लिखे चूंकि 1/2 बराबर a/b हो गया। अब ये दोनों इस संख्या के दोनों तरफ वर्क करते, इधर भी वर्क किए इधर भी वर्क, तो एक के स्क्वायर, एक का स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बराबर में, तो बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक में b स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2 में a स्क्वायर, तो 2 में a स्क्वायर से तो 2a स्क्वायर, इससे गुणा तो b स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो गया, तो 2 आपका है ना b स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 आपका b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। तब लिखेंगे यहाँ पर पुनः माना कि, दोबारा मानेंगे, पुनः माना कि b बराबर क्या मान लिए, b बराबर 2m मान लिए, इसके साथ में 2m मान लिए, तो m क्या है हमारा, एक पूर्णांक संख्या हो गया। अब दोस्तों इसके आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे उसके आगे, अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के मान दोस्तों यहां पर निकला था कितना, 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख दिए 2a स्क्वायर। अब बराबर में देखिए 2 के स्क्वायर 4 m स्क्वायर। अब और दोस्तों हम क्या करते हैं, a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, गुणा में इधर है तो भाग में, तो 2 दूनी 4। तब दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर कितना, 2m स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर कितना 2m स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम
देखिएगा, लिखेंगे चूंकि, जो एगो काम करिए, इसको खींच लेते हैं। देखिएगा 2m² इधर खींचिए तो 2m² बराबर कितना बचेगा, a² बचेगा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि दो जो है नो a² को विभाजित करेगा, a² को विभाजित करेगा। और दोस्तों इसलिए दो है नो तो a² को विभाजित तो a को भी विभाजित करेगा, 2 a को भी विभाजित करेगा। अब दोस्तों यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्पष्टतः, अस्पष्टतः ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है। जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। जब दोस्तों ये लिख देंगे तब लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित हो गया सिद्ध। तो दोस्तों आप लोग के आज का वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक संख्या में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे।